अध्याय 7 राशियों की तुलना। परिचय इंट्रोडक्शन। नंबर 1, हम राशियों की तुलना अनुपात, प्रतिशत आदि के आधार पर करते हैं। नंबर 2, प्रतिशत का उपयोग बट्टा, बिक्री कर व ब्याज ज्ञात करने में किया जाता है। बट्टा अर्थात छूट। नंबर 3, अंकित मूल्य पर दी गई छूट बट्टा कहलाती है। नंबर 4, किसी वस्तु को बेचने पर सरकार द्वारा बिक्री कर लिया जाता है। विक्रेता द्वारा बिक्री कर को बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। नंबर 5, ब्याज दो प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणा समय बटे 100। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है जब ब्याज वार्षिक हो तो A = P 1 + R/100 पावर n, जहाँ पर A है मिश्र धन, P है मूलधन, R है दर, n है वर्षों की संख्या। नंबर 2, जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक छमाही हो तो कुल राशि A = P 1 + R/200 पावर n, यानी ब्याज की दर अवधि और समय 6 माह में गिना जाता है। यहाँ पर n है छमाही की संख्या और दर के जगह पर R/2 लिखेंगे, वार्षिक दर का आधा कर देते हैं। नंबर 7 इस प्रकार कह सकते हैं बट्टा बराबर अंकित मूल्य मानक विक्रय मूल्य, बट्टा यानी छूट, अंकित मूल्य मानक विक्रय मूल्य। मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचाता है। उसकी मासिक आय कितनी है? माना मासिक आय 100 रुपये है तो खर्च 75 रुपये होगी। खर्च 75 रुपये, क्योंकि 75% खर्च मतलब है 100 में 75 रुपये खर्च। बचत मासिक आय माइनस खर्च, 100 ऋण 75 बराबर 25 रुपये, जबकि 25 रुपये बचत है तो मासिक आय 100 रुपये। इसलिए यदि 1 रुपये बचत है तो 100/25, यहाँ का संख्या हमेशा नीचे रखते हैं और इसलिए अगर 3,950 रुपया बचत है तो मासिक आय 3,950, 100/25 गुणा 3,950, 25 से कटा दिया, 25 से कम 25, 145, 25 पंचे 125, 25 8 200, 15,800। उसकी मासिक आय 15,800। रुपये। प्रश्न 2, कक्षा 10 में 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्या 18 है, तो कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या है? कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं? माना कुल छात्रों की संख्या 100 है, लड़कियां और लड़के मिलाकर के कुल 100 हैं। लड़कियों की संख्या 60% है तो लड़कियों की संख्या 60 होगी 100 में से। लड़कों की संख्या, कुल संख्या में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे, 100 ऋण 60 बराबर 40, जबकि 60 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या 40 है। इसलिए अगर लड़कियों की संख्या 18 है तो लड़कों की संख्या कितनी? लड़के की संख्या 40 है, इसलिए अगर एक लड़की है तो
लड़कों की संख्या 40/60, इसलिए अगर लड़कियों की संख्या 18 है तो 40/60 गुणा 18। शून्य शून्य घटा दिया, 6 कम 6 ती 18, 4 ती 12, 12 लड़के व लड़कियों की संख्या में अनुपात। बराबर, लड़के पहले हैं तो लड़के ऊपर में लिखेंगे और उसके बाद लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 18 है तो इसको नीचे लिखेंगे। 6 से घटा दिए, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 2/3 बराबर 2:3। कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं? उत्तर, अनुपात जो पूछा गया है लड़के लड़कियों में, अनुपात है 2:3। दूसरा पूछा गया है कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं? कक्षा में छात्र यानी लड़के बराबर 12 और छात्राएं लड़कियां बराबर 18। 950 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 760 रुपये में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है? अंकित मूल्य बराबर 950 रुपया। 760 रुपये बेची जाती है तो विक्रय मूल्य बराबर 760 रुपया। बट्टा अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 950 रुपया, विक्रय मूल्य है 760 रुपया, बराबर घटाने पर आ जाएगा 190 रुपया। बट्टा की राशि ज्ञात हो गया। अब बट्टा का प्रतिशत, बट्टा का प्रतिशत ज्ञात करना है। इसके लिए 100 में कितना बट्टा मिलेगा, जबकि 950 रुपया अंकित मूल्य पर बट्टा की राशि 190 है तो 100 अंकित मूल्य पर कितना बट्टा की राशि होगा? इसलिए 100 रुपये पर कितना? 190/950 गुणा 100/1 बराबर 0 0 कट गया, 19 एकम 19, 5 95, 5 एकम 5, 20 बराबर 20%। उत्तर पहला। बट्टा बराबर 190 रुपया और बट्टा प्रतिशत 20%। 100 में 20 रुपया बट्टा मिलता है छूट।